अपना अगला पॉइंट है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, देखिए हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, हार्डनेस और सॉफ्टनेस, जैसे आयरन की तरह, लोहे की तरह वो बात नहीं कर रहा है, सॉफ्ट या लेदर से बात करता है, झाग की बात कि ऐसा वाटर जिसको अगर आप जिसमें आप उसको यूज में लो तो आसान इजीली लेदर का फॉर्मेशन करे, झाग का फॉर्मेशन करे, वो होता है सॉफ्ट। और जो नहीं करता वो होता है हार्ड। दो टाइप का, जिसे अपन नॉर्मल वे में बोलते हैं कि खारा पानी है मीठा पानी। तो खारे पानी में जो होगा उसमें सोल्ट होते हैं, उसमें अगर आप सोल्ट को यूज करोगे तो झाग नहीं देंगे, प्रेसिपिटेट होता है उसका, उसकी फॉर्म के अंदर ही आता है। ये तो भी नॉर्मल डेफिनेशन, जो लेदर का फॉर्मेशन करेगी वो होगा सॉफ्ट और जो नहीं करेगी वो होगा हार्ड। मेन अपना पॉइंट आता है वो होता है हार्डनेस ऑफ वाटर। भाई जो हार्ड वाटर है ये क्यों है, हार्डनेस क्यों होती है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन वो यही होती है, क्या रीजन होता है। तो जो हार्ड वाटर होता है बेटा, इसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस और इनकी प्रेजेंस की वजह से ही वो हार्ड होता है। हार्ड होता है मतलब हार्डनेस का क्या कारण है कि हार्डनेस हार्ड वाटर है, वो खारा पानी क्यों है क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी नमक बनता है अपना खारा पानी, जो बहुत ज्यादा खारा पानी होता है उसके अंदर सोल्ट भी प्रेजेंट होते हैं ना, कैल्शियम मैग्नीशियम के। नमक के आपने देखा होगा जब बारिश का टाइम हो या सर्दी का टाइम होता है तो जो नमक अपने घर पे रहता है उसकी अगर आप पॉलीथीन ओपन छोड़ दोगे आप, तो ओपन छोड़ने में देखना वो क्या है कि मॉइस्चर हो जाता है, गीला हो जाता है। NaCl की प्रॉपर्टी नहीं होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, वो प्रॉपर्टी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड। मतलब कितना ही प्यूरिफिकेशन कर लो, कुछ परसेंट कुछ क्वांटिटी उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं खारे पानी से, कि नमक बनता है खारे पानी से। तो जो उनकी वजह से वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके करते हैं और उसी कारण उसका क्या होता है, वो नमी आती है मॉइस्चर को प्रेजेंट। ठीक है, तो हार्डनेस होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड इनकी प्रेजेंस के से कारण। फिर बात करते हैं बेटा हार्डनेस टू टाइप्स की होती है। नंबर 1 परमानेंट हार्डनेस, नंबर 2 टेम्परेरी हार्डनेस। फर्स्ट की बात करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, 1 बाय 1 में लिख रहा हूं, इस शॉर्ट में चलूंगा बेटा, इतना डीप नहीं होगा, मैं टॉपिक्स इस लेवल पे नहीं है। तो देखिए टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है, अगर वाटर को बॉईल किया जाए तो बॉईल करने पर जो मतलब गर्म करने पर बॉईल करने पर रिमूव हो जाए तो ये टेम्परेरी हार्डनेस। इसका सिंपल सा एग्जांपल अपन देखते हैं। अभी जैसे सर्दी की टाइम पर किसी भी भगोने में या किसी भी चीज के अंदर आप पानी गर्म करो, अगर आप पानी गर्म करोगे, पानी को गर्म करने के बाद में उस पानी को बाहर निकाल दो तो बर्तन को वैसे का वैसा रखो। अगर रखोगे तो कुछ टाइम बाद में आप देखना जितनी दूरी तक वो पानी रहता है वहां तक व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है, इसके अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। अपन बोलते हैं कि साहब इसमें तो क्लोराइड है, पानी में बहुत ज्यादा क्लोराइड है। तो क्लोराइड के साथ साथ बेटा उसमें क्लोराइड, सल्फेट वगैरह सारी चीजें होती है। तो जो इजी वे में रिमूव पानी को मतलब गर्म करके बॉईल करके अपन रिमूव कर ले वो ये टेम्परेरी हार्डनेस। फिर बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस का मतलब उसको गर्म करके प्रूव नहीं किया जा सकता, उसके लिए अगर टेक्निकल मेथड्स लिए जाते हैं वो होती है अपने स्लेट लाइन, बुझा हुआ चूना अगर या किसी डालें उसमें या CaOH डालें तो उसकी वजह से उसको रिमूव करें, या जियोलाइट पॉलिनेजेड को अगर डालें तो उससे वो रिएक्ट होकर उस सॉल्ट को अलग कर लेगा गर्म करके। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, डॉक्टर ये बोलता है ये आपने कोई भी पेरेंट्स ये कहते हैं कि साहब पानी को गर्म करके पीना चाहिए। पानी को जब बॉईल करके आप पीते हो, हमेशा जब भी पानी को गर्म करते हो आप गर्म करके पियो तो उसको छान के फिल्टर करके पिया, क्योंकि जो उसके अंदर आयंस होते हैं जो हार्मफुल आयंस होते हैं वो रिमूव गर्म करने पर वो रिमूव होते हैं। और अगर आपने उसको
बिना छाने पिए तो वो ज्यादा हार्मफुल हो जाते हैं, क्योंकि वो पानी के अंदर से निकल के डायरेक्ट आपकी बॉडी से टच करेगी। और अगर आप वैसे नॉर्मल में भी पानी पीते तो पानी के वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर रहते हैं, इस वजह से वो आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन गर्म करते हैं तो छान के फिल्टर करके ही पानी को निकल लेना है। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 अपन पॉइंट्स लेते हैं। नोटबुक उठाओ, सबके हाथ में है, टाइप करो फटाफट। नोटबुक ले रखी है? ठीक है, हेडिंग डालो आप। फर्स्ट अपनी सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर। लिखो इसके अंदर water that produce leather with soap readily is called soft water. टीना क्या हुआ? टीना नहीं रे क्या लिखा हुआ है? आपको निकाल लिख दीजिए। water that produce leather with soap is called soft water. Water that produce leather with soap is called soft water. यहाँ एग्जांपल लिख देना बेटा। सॉफ्ट वाटर के अंदर एग्जांपल अपन ले सकते हैं रेन वाटर, और सेकंड लिख दो यहाँ पे डिस्टिल वाटर, रेन वाटर एंड डिस्टिल वाटर। नंबर 2 हार्ड वाटर। अगली हेडिंग डालो हार्ड वाटर, हार्ड वाटर। देखिए water which does not produce leather with soap readily is called hard water. Hard water. Example river water, नदी का पानी, river water, sea water, lake water, etc. Done. ठीक है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर नॉर्मल वे के अंदर एग्जाम्पल, नॉर्मल जो चार्ज दे रहा है वो सॉफ्ट, और जो नहीं दे रहा है बेटा अपन डेली लाइफ के अंदर ये चीजें यूज में लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप कहीं गए हुए हो, आप अपने घर से कहीं रिलेशन के अंदर गए हुए हो और वहां पे ये देखो रोज जैसे आप लाइफ को यूज में लेते हो, और आप उस दिन भी आप कहीं गए हुए हो वहां पे भी लाइफ को यूज में ले लो, लेकिन आपको लगेगा कि बात चिपचिपी हो गई साहब, पूरे प्रॉपर वे में अपना नहीं कैसा हो रहा है। लेकिन उसमें क्या होगा, पानी पे डिपेंड करता है, सॉल्ट पे डिपेंड करता है, आइस पे डिपेंड करता है, उस पानी की नेचर कितनी है, वो कितनी क्वांटिटी में उसके अंदर वो है आइस। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा रीजन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, रीजन हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए हार्डनेस ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, इसमें किसकी वजह से होता है? हार्डनेस ऑफ वाटर
is due to presence of is due to the presence of bicarbonate chloride and sulfate of calcium and magnesium. Calcium and magnesium. देखो बेटा, मैंने फर्स्ट वर्ड लिया बाइकार्बोनेट मींस CaHCO3, क्योंकि HCO3 पे माइनस चार्ज होता है, इसका मतलब CaH2 प्लस 2 लगा। ऐसे मैग्नीशियम MgHCO3, ठीक है। फिर अपन ने सेकंड बोला कैल्शियम क्लोराइड, मतलब CaCl2 या कौन सा होता है FeCl। थर्ड फिर अपन ने कौन सा लिया है यहाँ पे सल्फेट का मतलब CaSO4 और MgSO4। SO4 पे माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव सेकंड होता है, प्लस चार्ज होता है, इसलिए मतलब इनमें से कोई भी प्रेजेंट होगा इनमें से कोई भी प्रेजेंट होगा तो वो कैसा होगा हार्ड, खारा पानी जिसे बोलते हैं, कठोर जल। ओके, हेडिंग डालिए। नेक्स्ट आगे टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। नंबर 1 टेम्परेरी। Number 2 permanent। टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। फर्स्ट की हेडिंग डालो टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। फर्स्ट टेम्परेरी हार्डनेस लिखिए इसके अंदर टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर is due to the presence of bicarbonate of calcium and magnesium। रिपीट कर रहा हूं, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर is due to the presence of bicarbonate of calcium and magnesium। इन सब को कह सकते हैं CaHCO3 वोल्टवाइज एंड MgHCO3 वोल्टवाइज। इनकी प्रेजेंस से कौन सी हार्डनेस होगी? टेम्परेरी हार्डनेस। नेक्स्ट लाइन में इसी में लिखना बेटा, इसी हेडिंग के अंदर इट इज कॉल्ड टेम्परेरी हार्डनेस। क्या रीजन है कि इसको टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं? टेम्परेरी हार्डनेस होती है, इट इज कॉल्ड टेम्परेरी हार्डनेस बिकॉज it can be easily removed by simple boiling and filtering the water। अगर किसी ने नहीं लिखा हो, रिपीट कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड टेम्परेरी हार्डनेस बिकॉज इट कैन बी इजीली रिमूव बाय simple boiling and filtering
the water. Done. नेक्स्ट लाइन में एक लाइन और लिखना है यहाँ पे it is also called carbonate hardness. It is also called carbonate hardness. It is also called carbonate hardness. ओके बेटा, सबने लिख लिया? डन। ठीक है, अब आप सेकंड लिखिए परमानेंट हार्डनेस। अगर किसी का रह जाता है, आप तुरंत मैंने टाइप कर दिया, तो रिपीट कर देता हूँ, बस बोल दे रहा हूँ, भी अगर रह जाता है किसी का टाइप करके ऐसे पता नहीं चलता। परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, it is due to the presence of soluble chloride and sulfate of calcium and magnesium. Calcium and magnesium. मतलब मैंने तीन हार्डनेस के रीजन में 3 बोले मैंने, क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट। 3 टाइप के अगर वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो कौन सा होता है? हार्ड वाटर होता है। अब हार्ड वाटर में से मैंने बाइकार्बोनेट को ले लिया टेम्परेरी, और 2 जो बच गए क्लोराइड एंड सल्फेट, इसके कैल्शियम है मैग्नीशियम, वो किसमें आ जाएंगे? परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, it is called permanent hardness. It is called permanent hardness because it cannot be removable, because it cannot be removable simple boiling the water. Simple boiling the water. Next line में, it is also called non-carbonate hardness. It is also called non-carbonate hardness. इसमें क्लोराइड सल्फेट है, कार्बोनेट नहीं। Non-carbonate hardness. ओके बेटा, समझ में आ गया होगा। सिंपल सी लैंग्वेज है, ज्यादा ऐसी घुमा फिरा के कुछ नहीं है इसके अंदर। नई हेडिंग डालिए आप इसके अंदर, मेथड्स ऑफ रिमूविंग hardness of water हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड। इसमें बेटा कैपिटल ए, फर्स्ट कैपिटल ए, दोनों को अलग अलग लेंगे, टेम्परेरी के और उसके। इसमें लिखिए आप, इसमें फॉर टेम्परेरी हार्ड वाटर, फॉर टेम्परेरी हार्ड वाटर, फॉर टेम्परेरी हार्ड वाटर,
इसमें अपने बेटा सिलेबस में 2 पॉइंट डाल रखे हैं, 2 अलग अलग मेथड्स हैं। दोनों में फर्स्ट मेथड बाय बॉइलिंग, मतलब टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने में सबसे पहले अपन लेते हैं बाय बॉइलिंग, मींस गरम करके रिमूव करेंगे अपन। when temporary hard water is boiled, when temporary hard water is boiled, bicarbonate of calcium and magnesium, bicarbonate of calcium and magnesium decompose to four insoluble calcium and magnesium carbonate, calcium and magnesium carbonate। एक लाइन और लिख लेना यहीं पे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम insoluble carbonate are removed by filtration and soft water is obtained, देखिए बेटा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हीट किया, हीट करेंगे तो इनसोलेबल, मतलब उसमें से जो इनसोलेबल ये होता है ये किसमें बदल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट किसमें बदल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट किसमें चेंज हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट में। CO2 रेस्टो रहेगी, CO2 गैस निकल जाएगी और H2O अपने को मिल। दूसरा मेथड है बाय क्लार्क मेथड, माइकल क्लार्क होता है ना, वैसे क्लार्क CLARKS, क्लार्क मेथड। और स्पीड बढ़ाना बेटा, लिखने की पॉइंट कंप्लीट करना है अपने को। दिस प्रोसेस इज यूज्ड ऑन commercial scale next line, in this process calculated amount of quicklime का होता है CaO, calculated amount of quicklime is added the bicarbonate present in the temporary hard water
the bicarbonate present in the temporary hard water the bicarbonate present in the temporary hard water react with lime to form insoluble calcium and magnesium carbonate. Calcium and magnesium carbonate, which can be easily filtered. Which can be easily filtered. Which can be easily filtered. मतलब इसका ये है बेटा कि स्लेट लाइन को आप इसको डालोगे, सॉरी क्विक लाइन को डालो H2O में, क्विक लाइन को H2O में डालोगे तो बदल जाएगा स्लेट लाइन, और स्लेट लाइन से रिएक्ट होगा मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाला है कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज कर देगा उसको, और मैग्नीशियम वाला है तो उसमें दोनों बनेंगे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये प्रिसिपिटेट फॉर्म में आता है, जैसे चूना है कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब आप अगर उसको लोगे तो आप आसानी से उसमें डालो तो फिल्टर कर सकते हो, अलग हो सकता है। जल्दी करो बेटा। Okay, then ठीक है। अब लिखिए नेक्स्ट, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसमें लिख रहा है बेटा वॉशिंग सोडा प्रोसेस, washing soda process, washing soda process, washing soda process। देखिए इसके अंदर इन दिस प्रोसेस हार्ड वाटर is treated with hard water is treated with calculated amount of क्या in this process hard water is treated with a calculated amount of washing soda when chloride and magnesium
सॉरी क्लोराइड एंड सल्फेट, इसमें मैग्नीशियम के तो है ना, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम get precipitated as insoluble calcium and magnesium get precipitated as insoluble magnesium and calcium carbonate, calcium carbonate. कार्बोनेट देखो CaCl डिकम्पोज करोगे Cl2 plus 2Cl minus Na2CO3 2Na plus CO3 minus 2Na को 2Cl के साथ ले जाओ, Ca को CO3 के साथ CaCO3 plus 2NaCl। अगर मैग्नीशियम का रहे तो अपने पास आ जाएगा MgCO3 plus 2NaCl। अगर कैल्शियम का सल्फेट हो तो CaCO3 plus Na2SO4 और ये इसका हो जाएगा MgCO3 plus Na2SO4। ठीक है बेटा, इसमें 2-3 मेथड और दे रखे हैं, उनको आप है ना बुक से पढ़ लेना, इतना अपने सिलेबस में नहीं है, मैंने मेन पॉइंट करवा दिए हैं। एक मंडे को एक टॉपिक और करवाऊंगा आपका हाइड्राइड का टॉपिक, हाइड्राइड्स का, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज और बेटा, एक टॉपिक और आपके इसके अंदर, आप बुक के अंदर देखना, एक बुक में आपको टॉपिक मिलेगा यूजेज ऑफ डाइहाइड्रोजन इन फ्यूल। लास्ट में एक टॉपिक डाल रखा है भाई H2 को आप फ्यूल की फॉर्म में कैसे काम में ले सकते हो या क्या यूजेज है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी है लेकिन वो नहीं करवाएंगे बेटा, H2O2 वाला वो हट गया, वो ज्यादा काम का टॉपिक नहीं है। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, मैं टॉपिक सारे करवा दिए। एक और लास्ट में यूजेज ऑफ डाइहाइड्रोजन इन फ्यूल, फ्यूल की फॉर्म के अंदर, उसको आपको पढ़ना है बुक के अंदर से, रीड करना, ठीक है ना। हाइड्रोजन हल्की होती है और CO2 का फॉर्मेशन नहीं करती, पॉइजनस गैसों का नहीं करती, रेसिप्रोकेटिंग पोर्शन डालना था तो लिखवा नहीं रहा हूं, उसको आप उसमें से कर लेना। देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी कोई समाधान निकालेंगे। ओके बेटा, डन। इसमें हार्ड परमानेंट वाले के अंदर एक आयन एक्सचेंज मेथड एंड एक जियोलाइट मेथड, तो मेथड हो रहे थ्योरी दे रही थी, उसको पढ़ लेना उसमें। बाकी मिलते हैं मंडे को।